एक है मेरे कॉलेज वाले, ठीक। उनको जितना भी परेशान करने का जिम्मा होता है, वो क्या करेंगे, इसको गलत जगह पे लगा लिया मैं। तो उनको परेशान करने में बहुत मजा आता है, और आज तुमको ऐसी वीडियो दिखाता हूँ, मतलब खुद की ही। तुमको एक्चुअली मैं दिखाता हूँ हाउ द असाइनमेंट वर्क्स। Like I am in the first semester of IGNOU and I have made it some assignment and मैं तुमको एक असाइनमेंट दिखाऊंगा और उसमें देखो हमको किस चीज के लिए रेडी किया जा रहा है, प्रिपेयर किया जा रहा है, कौन सी जंग हम लोगों को लड़नी है उसके बारे में मैं बता दूं। देखो तो यहाँ पे ये है, ये दिख रहा है तुमको, दिख रहा है सही से। अब पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, पर मैं तुम लोगों को बताता हूँ। देखो रुको, तो भैया हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन अ पोर्टफोलियो एंड रिज्यूमे। किसको नहीं मालूम भाई, ये किसको नहीं मालूम? जिसको नहीं मालूम वो जाके चुल्लू भर डूब पानी में डूब मरो। वैसे बता देता हूँ मैं क्या होता है। रिज्यूमे एक शॉर्ट 2-3 पेज का होता है जिसमें सब कुछ लिखा होता है कि भैया मैं वेब डेवलपर हूँ, मैंने ये सीखा, मेरे पास कम्युनिकेशन स्किल है, मेरे पास ये स्किल है, मेरे पास वो स्किल है, बस यही सब। और आपके पास एक्सपीरियंस क्या है। और पोर्टफोलियो वो होता है जैसे कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, जैसे रिज्यूमे वो है कि मैंने कह दिया मैंने वीडियो बनाया है, और पोर्टफोलियो वो है जो मैं तुमको डायरेक्ट दिखा दूं, हे डूड दिस वीडियो इज मेड बाय मी, सी इट। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन द रिज्यूमे एंड पोर्टफोलियो। So, common gender perceptions, second question. Like, किसको नहीं मालूम है भाई परसेप्शन की बहुत बहुत ऊंचा नीचे की जाती है औरतों में और मर्दों में। तो इसी को रेफर करते हुए कहा गया है कि कृपया वर्क प्लेस पे ऐसी चीजें ना करें ताकि आप लो सिविक सेंस दिखे। और इसपे है करेक्टली सोसाइटी कैसे जज करती है वुमेन को, मेन को, बेस्ड ऑन फैक्ट्स। फैक्ट से तो नहीं करती है मुझे लग रहा है, बट जो बिलीफ पास हुए चले जा रहे हैं। और कुछ और है कि मेन बहुत लॉजिकल होते हैं, मेन ही सबसे मतलब मेन ही सूट करते हैं लीडरशिप में, मेन ही सब कुछ कर सकते हैं अगर कर सकते हैं। औरत तो सिर्फ छोड़ो। और इसमें देखो लिखा भी है, women are generally seen as more emotional, caring, better suited for household responsibilities. These are called gender stereotype. तो इसका इम्पैक्ट क्या होता है भैया वर्क प्लेस पे? क्या इम्पैक्ट होता है कि वुमेन को कम पैसे मिलते हैं? तुमको ऐसा लगता है सही में? नहीं भाई, मुझे तो नहीं लगता। और इसमें लिखा गया है कि उनको मेन ज्यादा काम करते हैं और उसको कम मतलब वुमेन को कम पैसे मिलते हैं। और मेन जल्दी प्रमोट हो जाते हैं बाय कंपेयर टू वुमेन। पर मैं जितने वुमेन को जानता हूँ वो तो गूगल में बैठे हैं, वो कुछ और ही कर रहे हैं अपनी लाइफ में। उनके साथ पता नहीं क्यों गलत नहीं हो रहा है, वो लड़कों के साथ ही गलत कर दे रही हैं। तो यहाँ पे कॉमन जेंडर परसेप्शन खत्म हो गया है, ठीक। कोई परसेप्शन नहीं है भाई जेन्युइन इसका। ये देखो कंक्लूजन, बस अब इसके बाद मैं इसका कंक्लूजन लिख दिया था। इसमें कंक्लूजन क्या लिखा था सुनो तो, इट इज इम्पोर्टेंट टू चैलेंज दिस परसेप्शन ऑन ट्रीट थ्रेड को ट्रेड पर, क्या ही पढ़ रहा हूं मैं। और मतलब हमको किसी भी जेंडर और क्या जेंडर के बेसिस पे नहीं जज करना चाहिए, उसको एबिलिटी और उसके मेरिट के बेसिस पे जज करना चाहिए किसी को भी। एंड सबके साथ पॉजिटिव रहिए, तभी आप वर्क प्लेस में सही से बैठ पाएंगे। बस एक ये था। फिर उसके बाद क्वेश्चन आया क्या, वर्क प्लेस एथिक्वेट। एथिक्वेट जानते हो कि तुम कितने ढंग से
रुको, उठूंगा तो पता नहीं चलेगा तुमको ऐसे। जी हाँ सर। एक, जी हाँ सर, आपने जैसा बोला वैसे ही होगा सर। जी, जी। ओए, ये काम खत्म होने आया थी। जी सर, बिल्कुल। ओए, ये एक पीपीटी निकाल के दे। ओके सर, ओके। बस यही यही है, वही है वर्क प्लेस एटिक्वेट। इसमें रेफर किया गया है सेट ऑफ रूल बिहेवियर that are considered polite, professional, and respectful in work environment. It helps in maintaining a healthy and positive atmosphere. हेल्थी और हेल्थी और पॉजिटिव एटमॉस्फेयर बनाने के लिए बॉस का गुलाम बनना जरूरी है दोस्तों। और और इम्पोर्टेंट ऑफ इम्पोर्टेंस मेरी इंग्लिश तो जाएगी एक दिन मेरे साथ। इम्पोर्टेंस ऑफ वर्क प्लेस देखो, वर्क प्लेस एटिक्वेट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट अमॉन्ग कोलीग्स। भाई दिल्ली में जाओ एक बार। ये लोग दिल्ली नहीं विजिट किए। और क्या है भैया, प्रोफेशनल इमेज, इससे आपकी एक प्रोफेशनल इमेज बनती है ऐसे। नहीं नहीं, ऐसे ऐसे सीधा साधा बच्चा। और एक कम्युनिकेशन को और इफेक्टिव बना सकते हैं आप, मतलब सुन रहे हो भाई, ये जो मैं बोल रहा हूँ ना बहुत इंपॉर्टेंट बातें बोल रहा हूँ, ठीक? तुमको ध्यान से ही सुनना पड़ेगा, और अगर तुम नहीं सुनते हो तो तुम आने वाले टाइम में बहुत दिक्कत करोगे। यही है भाई प्रोफेशनल, और कुछ नहीं है। और कंक्लूजन, good workplace etiquette is not just about following rules, it's about showing respect to everyone around you। पर अगर सामने वाला रिस्पेक्ट ना शो करे तब क्या करूंगा मैं? ये भी तो होता है कि नहीं होता है, बोलो। चलो ये हो गया, ठीक। अब देखो, इम्पोर्टेंस ऑफ गुड कस्टमर सर्विस, ये तो सबको मालूम होगा भाई, किसको नहीं मालूम होगा ये? जिसको नहीं मालूम होगा वो डूब जाए भाई, डूब जाए। कस्टमर सर्विस वही है भाई, आप जितना अच्छे से चीजों को सर्व करोगे, कस्टमर बैक आएगा, वो अपने साथ 4 और लेके आएगा, और 4 और लेके आएगा तो आपका बिजनेस ग्रो करेगा, और आपका बिजनेस ग्रो करेगा तो आप ऊपर जाओगे, मतलब ऊपर नहीं जाओगे, मतलब पैसे के मामले में ऊपर जाओगे, और आपकी सोसाइटी में बड़ी रिस्पेक्ट होगी। ओ माय गॉड, कितना पैसे वाला और क्या है भाई, फिर है व्हाई कस्टमर सर्विस इज इम्पोर्टेंट। वही है भाई जो मैंने तुमको बताया, बिल्ड्स कस्टमर लॉयल्टी, क्रिएट्स गुड रेपुटेशन, इंक्रीज सेल्स एंड प्रॉफिट। बस मैंने अपने तरीके से बता दिया, तुम समझ जाओ। और क्या दिखाऊं, रियल लाइफ एग्जांपल। वही है भाई, मैं जितनी आसान भाषा में तुमको बता दिया ना, बस वही वही, कुछ नहीं है इसमें। बस उसमें इंग्लिश में शब्द शब्द जितने जुड़ गए उतने जुड़ गए। Conclusion, a business that value its customer will always grow and succeed. That's all, brother. फिर से एक पेज की समाप्ति हो चुकी है दोस्त। अब हम आ चुके हैं सेक्शन बी के पन्ने पे, और यहाँ पे लिखा गया है, राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ डिस्क्राइबिंग एनी पर्सन फ्रॉम इंस्टीट्यूट और वर्क प्लेस। जैसे अपने इंस्टीट्यूशन के एक चपरासी वाले भैया को उठाओ और देखो वो अपना काम कितने बखूबी से करते हैं, उसमें डिटेलिंग ऐड करो कि वो कितनी जल्दी आते हैं, कितने जल्दी वो झाड़ू उठाते हैं, कितने जल्दी वो एक कमरा साफ कर देते हैं, कितने मिनट में। पीक डिटेलिंग दो उसमें, मतलब जितनी तुम पीक डिटेलिंग दे पाओ, बस हो गया तुम्हारा काम। मतलब ये एक पर्सन के बारे में लिखना था जो आपका फेवरेट हो, और उसके बारे में डिस्क्राइब करना था, बस वही है। फिर कुछ बॉडी गेस्चर्स के बारे में दोस्तों, बॉडी गेस्चर्स जैसे देखो, यही है बॉडी गेस्चर।
कि अरे ये तो झूठ बोल रहा होगा, इसकी आंखें इधर उधर जा रही हैं, इसके पैर हिल रहे हैं, एक मिनट इसके पैर हिल रहे हैं, ये पक्का कुछ सोच। बस यही भाई, इसमें कुछ भी नहीं है। बॉडी लैंग्वेज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन, ऑफ्टन इम्पोर्टेंट ऑफ्टन व्हाट वी डू with our word with our body speaks louder than our words। मतलब जो हम अपनी बॉडी के साथ करते हैं वो हमारे शब्दों से ज्यादा प्रभावित होते हैं, शब्दों से ज्यादा। पहले इंसान बॉडी देखता है फिर शब्द देखता है, बात तो सही है। इसमें हैंडशेक है, आई कांटेक्ट है और स्माइलिंग और पता नहीं क्या क्या है, कुछ है नहीं भाई, कुछ भी नहीं है। फिर आया इसमें थम्स अप, ऐसे वो सब तो ठीक है भाई, पर मैं इतने शिद्दत से रिकॉर्ड कर रहा हूँ बस कैमरे में देख के, और अगर कहीं ये रिकॉर्डिंग बंद हो गई और इसमें कुछ रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, मैं तो जुड़ गुड़ गया, उसके बाद तो मेरा कुछ नहीं होने वाला। इसमें भी भाई कंक्लूजन देखो ये था, बॉडी गेस्चर बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करते हैं रोल कम्युनिकेशन में, और ये हमारे वर्क प्लेस में भी, और क्या वो करते हैं रिलेशनशिप में भी। टाइमिंग नहीं छोड़ो। मेक अ प्रेजेंटेशन फ्रॉम आवर ऑर्गेनाइजेशन ऑन सस्टेनेबल वर्क प्लेस प्रैक्टिसेस। इसमें क्या है, कुछ नहीं है इसमें, एक टाइटल डाल दिया, फिर सस्टेनेबल वर्क प्लेस प्रैक्टिसेस, इसमें 4-5 स्लाइड बना दी, जैसे एक इंट्रोडक्शन दे दिया, एक की सस्टेनेबल प्रोडक्ट दे दिया, फिर रिड्यूस कर दिया पेपर का यूजेस, और क्या कर दिया, वेस्ट मैनेजमेंट कर दिया, ग्रीन कम्यूटिंग कर दिया, और क्या कर दिया, इसके बेनिफिट्स बता दिए, फिर इसका कंक्लूजन बता दिया। कंक्लूजन तुमको बता देता हूँ मैं। कंक्लूजन है इसका कि प्रैक्टिसेस आर नीड फॉर द आवर, मतलब 1 घंटे की अरे पता नहीं है क्या लिख दिया हूँ मैं। एवरी स्मॉल स्टेप टेक्स मेक्स अ बिग डिफरेंस, लेट्स ऑल कमिट टू मेकिंग आवर वर्क प्लेस। मतलब अपने वर्क प्लेस को जितना आप साफ सुथरा रखेंगे उतना आपका काम करने में मन लगेगा, उतनी उनकी कंपनी ऊपर जाएगी, और जितनी उनकी कंपनी ऊपर जाएगी उतना उनका प्रॉफिट बढ़ेगा, और आपकी सैलरी में 500 की बढ़ोतरी हो जाएगी, तो आप इससे खुश हो जाएंगे, और कंपनी वाले 500 करोड़ का मुनाफा कमा के खुश हो जाएंगे आपकी वजह से। बस यही है इसमें, और क्या है दोस्तों। You are interested in applying for the position of marketing executive in a company, write a covering letter for this position showing how you are suitable for the job। भैया ये हमको कह रहे हैं कि एक कंपनी को लेटर लिखो, किस पे, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव पे। मैं मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव देख के लग रहा है, कहीं से लग रहा है, और इसमें पोजीशन अपनी शो करो और दिखाओ कि तुम सूटेबल हो इस जॉब के लिए, तुम ही हो जो पा सकते हो ये जॉब। तो मैंने क्या लिखा है सुनो तो, तुमको एड्रेस वगैरह नहीं बताने वाला, बस ये देखो। डियर सर मैडम, I am writing this letter to express my interest in the position of marketing executive at Horizon Marketing Solution Private Limited as advertised recently. I believe that my educational background and skills make me suitable candidate for this role, and I have recently completed my BCA from Lucknow, New Delhi. I have developed strong communication skills, both written and verbal. I also have a good understanding of digital marketing, social media management, and customer relationship management. I am hardworking, enthusiastic, and result-oriented individual. I work well both independently and as part of a team, and I am quick to I am quick to learn new things and always eager to take on new challenges. I am confident that I can contribute positively to your organization and help achieve its marketing goals. I have attached uh, my I have attached my resume for your kind consideration. I would be grateful for the opportunity to discuss my application further in an interview of at your convenience. Thank you for taking the time to consider my application। आ गई ना एक अच्छे बच्चों वाली फीलिंग सुन के। इसमें कुछ नहीं है भाई, बस हमको बताया गया है, मेरे को बताता तुमको। सर मुझे सब कुछ आता है सर, प्लीज एक जॉब सर, प्लीज प्लीज इसमें मुझे रख लीजिए सर। यही है इसमें
इसमें और कुछ नहीं है। अब देखो क्या है इसमें। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ चुके हैं दोस्तों। डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वर्क एथिक्स बाय गिविंग सुटेबल एग्जांपल्स। वर्क एथिक्स के बारे में एग्जांपल देना है, समझ रहे हो? मतलब वर्क एथिक्स कितना भारी वर्ड इन्होंने यूज कर लिया है। ये नहीं कि आसान आसान वर्ड यूज करें। जैसे ऑनेस्टी, हमेशा ऑनेस्ट रहो, ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी, मतलब, और इंटेंट, पंचुअलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, टीम वर्क, सब अपने ऊपर लेके रखो सब, ताकि बॉस कहे डैम ब्रो, दिस गाय, if I remove this guy from my company, then my company will be dead damn soon bro। यही है भाई, इसमें कुछ भी नहीं है। डेडिकेशन, टीम वर्क। कंक्लूजन ये है इसका कि work ethics are the foundation of a successful professional life. A person who follows this principle is more productive way, more trusted and more valued in any organization। मतलब जो इन सबको फॉलो करेगा वो एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में जाएगा, और क्या होगा, वो बंदा ट्रस्टेड रहेगा कि हाँ काम तो इसी बंदे से करवाना है, बस दैट्स ऑल। तो दोस्तों चलते चलते हम आ चुके हैं सेक्शन सी के पन्ने पे, और यहाँ पे हमको सिखाया जा रहा है सीवी बनाना। सीवी कैसे बना सकते हैं आप अपनी, तो इसमें सिखाया गया है हमको क्रिएट अ करिकुलम विटाए फॉर योर डिजायर्ड जॉब, क्लियरली हाईलाइटिंग योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, अचीवमेंट एंड अदर रेलेवेंट डिटेल्स रिलेटेड। तो मैंने भी लिख दिया नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनैलिटी, एड्रेस, मेल, फोन नंबर सब, और फिर इसमें है करियर ऑब्जेक्टिव, to secure a challenging and awarding position in a reputed organization where I can utilize my skill and knowledge effectively and contribute to the growth of organization while continuing to develop professionally। I don't know what to say in that, but good. If you know how to make CV, then dude, you make it। And now here we come in educational qualifications। भाई मैं जान रहे हो डिग्री कौन सी लिखी है मैंने? 2026 में मैंने बीए की। क्लास 12th में मैंने पीसीएम लिया है, सही है ये। क्लास 10th में सब भाई पढ़ते हैं, क्या कर सकते हैं। हो गया भाई, ये हो गया, ये खत्म। फिर एक लिखा हूँ मेरे पास गुड रिटन और वर्बल कम्युनिकेशन स्किल है, जो कि बिल्कुल नहीं है मेरे पास। एज यू सी बेसिक कंप्यूटर नॉलेज है मेरे पास, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, विंडो दबा लेता हूँ, ऐसे पावर बटन दबा के पीसी खोल लेता हूँ। एमएस एक्सेल सर, एमएस वर्ड। टाइम मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन स्किल। टाइम मैनेजमेंट का तो पता नहीं जो है, क्योंकि मैं खाना खुद 12 बजे खाता हूँ, तो उठता मैं 8 बजे हूँ, तो मैं टाइम के ऊपर तो कैसे ही ज्ञान दे सकता हूँ। और ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स मीनिंग में ही पता नहीं कुछ ऑर्गेनाइजेशनल, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्किल्स वो मेरे पास हैं, मैंने इसमें बताया है सीवी में। और मेरे पास एबिलिटी है वर्क इंडिपेंडेंटली, मतलब भला कोई ऐसे कैसे अकेले काम कर सकता है भाई। और टीम में भी काम कर सकता है, तो टीम वाला डन है, पर इंडिपेंडेंटली ना भैया ना। बेसिक नॉलेज ऑफ डिजिटल मार्केटिंग एंड सोशल मीडिया। एक मिनट भैया, साबुन खरीदेंगे? कितने का है भैया? भैया वो 50 रुपए का है, 40 लगा दो तो ले लूंगा। भैया यार लॉस हो जाएगा भैया, प्लीज यार ले लो ना, ये बहुत बढ़िया है, मतलब 50 रुपए। यार ये बंदा कितना गरीब है यार, ले ही लेता हूँ। अच्छा ठीक है भाई, दे दो। ठीक 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 है भैया, ठीक है, बहुत बढ़िया। अरे वाह, क्या साबुन दे दिया। घर पे आ गया, नहाया। ये बॉडी में रैशेस क्यों आ रहे हैं? अरे साला ये क्या बेच दिया, स्कैम था क्या ये? यही है भाई डिजिटल मार्केटिंग और सोशल मीडिया।
अचीवमेंट भी लिखी है मैंने। पार्टिसिपेटेड इन इंटरनेशनल स्कूल डिबेट कंपटीशन। किसमें भाई, भगवान है या नहीं इसमें? और वन सेकेंड प्राइज, neither I'm not participated any competition in my entire school life, I think. Completed a short course in digital market uh, completed a short course in digital marketing from an online platform. Actively volunteered in college cultural events and social awareness programs. भाई मैं तो कुछ भी लिख दिया हूँ। डिक्लेरेशन, आई hereby declare that all information provided are true। भाई कुछ भी हो सकता है मेरा। और देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ चुके हैं दोस्तों। You are preparing for a job interview for the position of research data analyst नहीं, research analyst, और at a reputed institution. List 10 likely interview questions along with your well thought out answers. फिर है tell me about yourself. My name is Arshil। कुछ भी लिख दिया हूँ मैं, छोड़ो। की स्ट्रेंथ में मैं तो सबको डाल रखा हूँ। A strong communication skills, a strong man, नहीं है भाई बॉडी। और फिर क्या है, बिगेस्ट वीकनेस क्या लिखा हूँ ये देखते हैं। Sometimes I tend to be a perfectionist, which means I spend extra time on details. However, I am learning to balance quality with efficiency so that work is completed on time without compromising standards. मतलब कोई कंपनी को फंसाने के लिए किस हद तक गिर सकता है, ये सोचो तुम। How do you know about research methodology? कहीं से सुन लिया होगा भाई, छोड़ो ना, क्या मतलब है। How do you handle pressure and tight deadlines? प्लान करता हूँ भाई मैं इसके बारे में कि कैसे आखिर में मैं हैंडल कर सकता हूँ। इम्पोर्टेंट टास्क को फर्स्ट करता हूँ, फिर मैनेज माई टाइम एफिशिएंटली करता हूँ, और मैं काम और फोकस्ड रहता हूँ। भला स्ट्रेस में कौन काम और फोकस्ड रह सकता है भाई, ये तो इम्पॉसिबल चीज है। इवन व्हेन डेडलाइंस आर टाइट। अरे बेटा शिवांश, तुम्हारा गेम सेट होने वाला है, टेंशन काहे ले रहे हो तुम। वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन 5 years? एक करोड़पति यूट्यूबर जिसके पास होगा जनता का प्यार, सपोर्ट और पैसा, इतना पैसा कि पैसा ही पैसा, लेकिन उतना भी नहीं, उतना कि जितने में मेरा काम चलता है। In 5 years I will see myself as an experienced research। इसी में लिखा हूँ मैं बस ये। फिर देखो लास्ट क्वेश्चन देखो ना। Why should we hire you? Yes, you should hire me because I am dedicated, hardworking and genuinely, और क्या लिखा हूँ, genuinely passionate about research and I have the required educational background and the right attitude to grow in this role. I am a quick learner and I am a conflict that I will prove to be a valuable asset to your institution। अजीब मेरा। बस भाई यही इतना था, और तुम सोचो कि सेमेस्टर फर्स्ट के असाइनमेंट में क्या क्या हो सकता है। मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा है कि एक्चुअली क्या क्या हो सकता है इस असाइनमेंट में। मतलब यही सब था। पर भाई तुमको वीडियो देखने में जो मजा आया होगा ना, किसी वीडियो में आ जाए तुम बता दो, किसी वीडियो में, एनी भाई। अगर मैं इसको एडिट किया ना, अगर मैं थोड़ा हिचकिचाया नहीं एडिट करने में, कहोगे डैम ब्रो डैम। तो एंड करते हैं और मिलते हैं किसी चटपटे वीडियो के साथ। और वेयर डू आई सी माई सेल्फ इन 5 years, वो तो तुम लोग भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। चलते हैं बेबी, फिर से मिलते हैं किसी और वीडियो में।